दोस्तों नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, 500 साल बाद राम मंदिर बने, 15,700 करोड़ का परियोजना और शिलान्यास और लोकार्पण के बाद भी बीजेपी के हाथ अयोध्या की सीट नहीं है। बीजेपी अयोध्या के लिए क्या नहीं किया। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया, वहां पर भव्य रेलवे स्टेशन दिया, वहां पर नली से लेकर गली तक चौड़ीकरण हुआ, रोड जो हाईटेक बनाया गया, वहां पर जो बिजली का तार है उसको अंडरग्राउंड किया गया, जो पानी है उनको अच्छी तरह से रेन वाटर को अंडरग्राउंड किया गया। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी के हाथ से अयोध्या की सीट चली गई। वहां पर दीप उत्सव भी काम नहीं आया और बीजेपी के राम लहर के नाम पर भी वोट नहीं मिले और बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है। यूपी में केवल 33 सीट पर जीत मिली है और अब बीजेपी बैसाखी के सहारे 5 साल कैसे सरकार चलाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब उनके गठबंधन के साथियों के साथ सरकार चलाना पड़ेगा और अब गठबंधन का जमाना आ गया है। 2014 से 24 तक बीजेपी जो चाहती थी वह करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अपने साथियों से विचार विमर्श के बाद ही कुछ करना पड़ेगा। अयोध्या में जो बीजेपी नेतृत्व है वह सोची होगी कि योगी के नाम पर, मोदी के नाम पर अयोध्या में वोट मिलेगा। वहां पर पर्यटन का विकास तो हुआ ही, वहां पर जो काम हुआ है, जिस तरह से लोग काम के नाम पर भी वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं सापा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी मंदिर और मस्जिद से ऊपर उठकर लोग वोट किया और वहां पर बीजेपी जातीय समीकरण को भी नहीं साध पाई और जिस तरह से लल्लू प्रसाद थे उनसे लोग नाराज थे, यह बात भी योगी मोदी नहीं समझ पाए और वहां पर चुनाव हारना पड़ा। जिस तरह से बीजेपी कठिन फैसलों के लिए जानी जाती है, वैसे फैसले नहीं ली, डर डर की फैसला लिया। अगर वो अपने सीट पर अपने प्रतिद्वंदी, अपने उम्मीदवार को चेंज कर देते तो वहां पर सीट बीजेपी निकाल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वह यूपी से हुआ है और जो दिल्ली की रास्ता है वह यूपी से जाती है। लेकिन बीजेपी सोची होगी कि यूपी के अयोध्या से दिल्ली की रास्ता जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब 1993 में बाबरी विध्वंस हुए थे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी बीजेपी की हार हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तो बीजेपी और मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर लोग वोट किए हैं और बीजेपी का सबसे बड़ा झटका अयोध्या और फैजाबाद से लगा है कि इतने विकास कार्यों करने के बाद भी वहां से हार हुई है। जी हाँ दोस्तों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।